गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन ENGCA 201 हम लोगों ने काफ़ी कंटेंट कर लिया है। एसेस एंड पोइम्स इंक्लूडेड हैं, ग्रामर पोर्शन हमारा हो चुका है। सम ऑफ द पोइम्स आई हैव ऑलरेडी सेंट यू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किए थे। सो जो लेट कमर्स हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए वो मिसिंग है वीडियोस जो ऑलरेडी आपसे शेयर हो चुके हैं। सो अब मैं आपको उन 3 पोइम्स के वीडियोस सेंड करूँगी जो हम लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किए थे। इन जनरल मैंने आपसे एक बात की थी कि व्हाट्सएवर इज़ इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस विच इज़ ऑफ BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इवन इफ इट इज़ फाइनल ईयर फॉर DSC स्टूडेंट्स। तो वो जो सिलेबस है हमारा, दैट इज़ मेंट फॉर आर डेवलपमेंट ऑफ द टीनेजर्स, उनकी मेंटल ग्रोथ को लेके, उनकी स्ट्रेंथ को लेके, उनकी लाइफ के प्रति जो एटीट्यूड है उसको लेके लिटरेचर का ये वाला सेक्शन जो है, जो आपका इंग्लिश लिटरेचर विच इज़ इंक्लूडेड, ये उस ग्रोथ से रिलेटेड है जो आपकी ऑल राउंड पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, उसमें पॉजिटिव चीज़ें इनकलकेट करेगा, डालेगा। फाइन। तो आज जो हम पोइम कर रहे हैं, द टाइटल ऑफ द पोइम इज़ एनिमल्स। सबसे पहले ऑथर के बारे में पढ़ेंगे कि ऑथर का बैकग्राउंड क्या था, उसने ये पोइम क्यों लिखी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल्स के साथ वो कहाँ पे सिमिलैरिटी अपनी ढूंढते हैं, या एनिमल्स से वो क्या के थ्रू वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। फाइन। सो वील स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट। पेज नंबर है 121, द बुक विच आई हैव। वॉल्ट विटमैन इज़ द नेम ऑफ द पोइट। ये आपको क्लियर होना चाहिए। फाइन। बॉर्न इन वेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क, टू वॉल्टर विटमैन एंड लाउसिया वैन वेल्सर। उनके पेरेंट्स का नाम दिया है। वॉल्ट विटमैन हैज़ बीन अमंगस्ट द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी फिगर्स ऑफ अमेरिका। कि वॉल्ट विटमैन जो है वो इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली लिटरेरी फिगर्स में काउंट होते हैं अमेरिका के। ही वॉज अ पोइट। देखो, एक जगह कन्फाइन नहीं है इंसान, वो पोइट भी है, वो एसेइस्ट भी है, वो जर्नलिस्ट भी है। तो हम किस तरह से सोच सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर जगह पे ही हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों की वैरायटी ऑफ ट्रेट्स हैं, उन सबको हमें फ्लरिश करवाना है, ग्रोथ देनी है, उनको ग्रो करवाना है, और उनसे हमें फ़ायदा लेना है। अपनी पर्सनैलिटी के हर एस्पेक्ट को हमें पॉलिश करना है। फाइन। बिलोंगिंग टू एन ऑर्डनरी फैमिली, बिल्कुल सिंपल फैमिली से थे। ही रिसीव्ड लिटिल और नो फॉर्मल एजुकेशन। उनको बड़ी कम या बिल्कुल ज़ीरो के बराबर फॉर्मल एजुकेशन मिली। कौन सी फॉर्मल एजुकेशन? जो स्कूल्स में मिलती है। हाउ एवर ही समहाउ मैनेज टू रीड द वर्क्स ऑफ होमर। लेकिन उन्होंने होमर जो ऑथर थे उनके वर्क्स पढ़े। डेंटे एंड शेक्सपियरियन वर्क्स को उन्होंने पढ़ा। सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल येट कंट्रोवर्शियल पोइट्स ऑफ अमेरिका। ही वॉज एन इनोवेटर। वो इनोवेट करते थे चीज़ों को, वो कंट्रोवर्शियल भी थे। जो इनोवेटर है वो कंट्रोवर्शियल खुद ही होगा ना, क्योंकि वो एक नए पैटर्न की बात करेगा, नए ट्रेंड की बात करेगा राइटिंग में। ही हेरोल्डेड द ट्रेडिशन ऑफ फ्री वर्स। उन्होंने फ्री वर्स में राइटिंग शुरू किया। हिज क्लासिक वर्क लीव्स ऑफ ग्रास वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1855 में। उनका लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश हुआ, विच ही रिसीव्ड रिवाइज्ड मैनी अ टाइम अंटिल हिज डेथ इन 1892 तक। उन्होंने उस लीव्स ऑफ ग्रास को बार बार रिवाइज किया। His poetry was marked by a certain openness in relation to sexual matters and consequently attracted controversy. तो उनकी पोइट्री में जो ओपननेस है विच इज़ रिलेटेड टू सेक्शुअल मैटर्स, और जब इस मैटर्स पे ओपनली बात हुई तो क्या हुआ? कंट्रोवर्सीज तो अराइज होनी ही थी। ही कॉल्ड फॉर अबोलिशन ऑफ स्लेवरी एट वन पॉइंट ऑफ हिज करियर। एक बार उन्होंने कहा कि स्लेवरी अबॉलिश हो जानी चाहिए, जो गुलामी है वो ख़त्म होनी चाहिए। बट बाद में ही रेफर टू एबोलिशनिस्ट मूवमेंट एज अ डेंजर टू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने क्या बोला कि जो एबोलिशनिस्टिक मूवमेंट है, जो स्लेवरी के एबोलिशन की हम बात कर रहे हैं, तो वो अगर वो एबॉलिश होती है तो वो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए वो हार्मफुल है। यानी कि एक बार वो किसी चीज़ के फेवर में गए और उस चीज़ के अगेंस्ट उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा। फॉर सम टाइम्स ही वर्कड एज अ स्कूल टीचर। एज अ स्कूल टीचर जॉब किया, अ जॉब that left him unsatisfied. He was not satisfied as a teacher. Later he turned to journalism. फिर वो जर्नलिज्म की तरफ गए। एंड इवन brought out his own paper. अपना पेपर उन्होंने पब्लिश किया। It was in his poetry that he found his true vocation. पोइट्री में उनको लगा कि चलो कहीं जो है मेरी फुल
जो satisfaction he was finding. Whitman himself paid for the publication of first edition of Leaves of Grass. Whitman ने अपने आप ही पेमेंट की थी जो फर्स्ट पब्लिशन हुआ था, फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी उनकी Leaves of Grass. The first long poem consisting of 1336 lines which was untitled. अब ये पोइम अनटाइटल थी पहले, and later it was called the Songs of Myself. Leaves of Grass earned praise as well as criticism. Leaves of Grass में praise, कुछ लोगों ने प्रेज किया, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया. हिज वर्क डिफाइज द ट्रेडिशनल पोइट्रिक फॉर्म. उनका वर्क ट्रेडिशनल पोइट्रिक फॉर्म को डिफाई करता है, उसके अगेंस्ट जाता है. एंड समटाइम्स लुक्स लाइक प्रोज, और कई बार वो पोइट्री प्रोज की तरह लगती है. अभी आप एनिमल्स जब मैं आपको करवाऊंगी, यू विल फील द सेम थिंग जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रही हूँ. ही मेक्स यूज़ ऑफ अनयूजुअल इमेजेस एंड सिम्बल्स इन हिज पोइट्री. पोइट्री जब कंट्रोवर्शियल है तो अनयूजुअल सिम्बल्स तो यूज़ होंगे, इमेजेस भी यूज़ होंगी जो उन्होंने यूज़ की, सच एज रोटिंग लीव्स, जैसे उन्होंने क्या बताया, सड़ती हुई लीव्स को बताया, हीप्स ऑफ डेब्रीज, ठीक है. एंड अदर थीम्स फाउंड इन हिज पोइट्री आर डेथ एंड सेक्सुअलिटी. ही डाइड ऑन 26 मार्च 1892 में उनकी डेथ होगी. एज फार एज पोइम इज कंसर्न, लेट अस गो थ्रू द कंटेंट ऑफ द पोइम. द पोइम इज अ सेक्शन 32 फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से इसको उठाया है. इन दिस सेक्शन ही पेज अ ट्रिब्यूट टू एनिमल्स. ऑब्वियस है, टाइटल इंडिकेट कर रहा है एनिमल्स का, तो एनिमल से रिलेटेड है. टू देयर इनहेरेंट सेरेनिटी, जितनी वो शांति से जीते हैं उसको रेफर किया है. एंड गाइलेस बिहेवियर दैट इज़ लैकिंग इन ह्यूमन बींग्स, और किस तरह की गिल्ट नहीं है, किस तरह का बोझ नहीं है, इस तरह का बिहेवियर जो ह्यूमन बींग्स में नहीं रहता है. दे आर अनकम्प्लेनिंग. एनिमल्स कभी कंप्लेंट नहीं करते, वो अनकम्प्लेनिंग हैं. दे आर नॉट टोमेंटेड बाय देयर कंसाइंस. उनको आत्मा पे बोझ नहीं होता, जिससे हमें फील होता है ना कि कुछ गलत काम कर दिया, जानबूझ के गलती से हो गया, अभी फील है ना, बर्डन फील करते हैं ना हम लोग, वो कभी फील नहीं करते. फ्री फ्रॉम गिल्ट, किसी भी तरह के आत्मग्लानी से दूर. दे डोंट पॉन्डर ओवर देयर सिंस इन डार्कनेस. अंधेरे में वो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते. अनलाइक ह्यूमन बींग्स, जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं उनकी तरह नहीं. दे आर नॉट इन टीडियस हैबिट ऑफ डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. ह्यूमन बींग्स डिस्कस करते हैं भगवान के प्रति हमारी जिम्मेवारी, हमारी ड्यूटी, लेकिन एनिमल्स तो कभी ऐसा डिस्कस ही नहीं करते. फाइन. नॉर दे आर ऑब्सेस्ड विद मटेरियलिस्टिक परसूट्स एज ह्यूमन बींग्स आर. ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, जो जैसे सामान हो गया, घर का सामान हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गई, है ना, ये सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं. एनिमल्स तो कुछ करते ही नहीं है. सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड डिग्निफाइड, उनमें आत्मसम्मान है, डिग्निटी है. एनिमल्स डोंट स्टूप बिफोर अदर्स, वो किसी के सामने झुकते भी नहीं है, किसी को भगवान नहीं मानते. सिमिलरली दे हैव नो फॉल्स नोशंस ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी. रिस्पेक्टेबिलिटी को लेकर उनके दिल में कोई फॉल्स नोशंस नहीं है, कोई झूठे विचार नहीं हैं, थॉट्स नहीं हैं. द पोइट इज़ ओवरवेल्म्ड बाय द रिलेशनशिप दैट ही शेयर्स विद देम. पोइट ओवरवेल्म्ड है उस रिलेशनशिप के बारे में सोच के जो वो एनिमल्स के साथ शेयर कर रहा है. इन देम ही सीज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिमसेल्फ. उन एनिमल्स में अपनी एक रिफ्लेक्शन देखता है, उसको लगता है ये तो मेरी तरह ही है ना. एंड इमेजिनिंग दैट दे मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड हिम, और वो सोचता है कि उन एनिमल्स ने भी उसको ऑब्जर्व किया होगा. अनअवेयर्स ही मस्ट हैव लेफ्ट इन इम्प्रिंट ऑफ हिमसेल्फ एज ही वॉक्ड पास देम. अननोइंगली ऐसा लगता है कि उसने अपना कोई वहाँ पे प्रिंट छोड़ा है, कोई निशान छोड़ा है जहाँ से वो उनके पास से गुजरा है. सो नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम. बिल्कुल सिंपल सी पोइम है, देखना प्रोज पैटर्न आपको लगेगा ये. आई थिंक आई कुड टर्न लिव अ वाइल विद द एनिमल्स. तो द पोइट वॉन्ट्स टू गो एंड यू नो wants to turn towards the animals and he wants to live with the animals too. क्योंकि उसने इंट्रोडक्टरी में क्लियर किया ना कि एनिमल्स में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हम लोगों में लैक करती हैं. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. Placid means calm. Animals are ever calm. They are self-contained. They are very much satisfied. They don't run after materialistic things as we run after. जिस तरह से हम भोग विलास की वस्तुओं के पीछे भागते हैं कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास घर होना चाहिए, मेरे पास ये सारा सामान होना चाहिए, तो एनिमल्स तो बड़ी सेटिस्फाइड सी लाइफ जीते हैं. ठीक है. आई स्टैंड एंड लुक एट देम समटाइम्स हाफ द डे लॉन्ग, कि आधे दिन तक आई जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट देम दैट हाउ सेटिस्फाइड लाइफ दे लिव. किस तरह की सेटिस्फाइड लाइफ वो लोग एनिमल्स जो है वो जीते हैं. दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. स्वेट एंड वाइन मीन्स कंप्लेन. दे नेवर कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन. इंसान क्या बोलते हैं, अरे भगवान तूने मुझे इतनी बुरी हालत में डाल दिया, हे भगवान तूने मेरे सामने वाले को ये दिया, मुझे नहीं दिया. इंसान की कंप्लेंट्स हैं, लेकिन एनिमल्स दे नेवर कंप्लेन. सो दे नेवर स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. इट्स वेरी ट्रू. They don't lie awake in dark and weep for their sins.
वो रात को जाग कर अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हमारी जो कंसाइंस है ना, एक आवाज़ आती है ना अंदर से, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं कि नहीं नहीं गलत हो गया, वी रिपेंट, वी से सॉरी, है ना, पश्चाताप होता है। लेकिन एनिमल्स को ऐसा नहीं होता है, वो कभी भी रात को जाग जाग के किसी भी पाप का प्रायश्चित नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते। दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, एंड द पोइट इज सेइंग दैट दे नेवर मेक मी फील सिक बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड। हम क्या डिस्कस करते हैं, भगवान ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये काम होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, लेकिन एनिमल्स कभी इन चीज़ों को डिस्कस ही नहीं करते। व्हाटसोएवर दे गेट दे रिमेन सेटिस्फाइड, एंड नेक्स्ट डे अगेन दे आर अगेन सेटिस्फाइड विदाउट एनी कंप्लेंट। नो वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट इवन ए सिंगल एनिमल इज डिससेटिस्फाइड, कोई एनिमल डिससेटिस्फाइड नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, देयर इज नॉट इवन ए सिंगल एनिमल हु इज ऑब्सेस्ड विद द मेनिया ऑफ कलेक्टिंग थिंग्स। चीज़ों को इकट्ठा करने की जो एक बीमारी होती है ना, या एक वीकनेस बोल सकते हैं ह्यूमन बींग्स की, कि होर्डिंग, हर चीज़ को इकट्ठा करना, अच्छा ये भी ले लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं, अब छोटा घर है बड़ा ले लेते हैं, छोटी गाड़ी है बड़ी ले लेते हैं। तो एनिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। They are not obsessed with the mania of collecting more and more things. Not one kneels to another. There is not even a single animal who kneels before other. कोई एनिमल दूसरे के सामने घुटनों के बल बैठता नहीं है, यानी कि ना तो सॉरी फील करता है, ना उसको वो भगवान का दर्जा देता है। Nor to his kind that lived 1000 years ago. Not even a single animal bows or kneels before an animal who lives 1000 years ago. हज़ारों साल पहले जीने वाले किसी जानवर को वो भगवान नहीं मानते। They never worship any animal. They never bow before any animal who lived 1000 years ago. Not one is respectable or industrious over the whole earth. They never think of others who are superior to others. Not one is respectable. There is not even a single animal who is being respectable or industrious the whole earth, who is considered very industrious over the whole earth. They are having equal status, पूरा equal status है, उनकी equal सोच है। So they show their relations to me, I accept them. Same is the thinking of mine. मेरी सोच भी ऐसी है। So they are very close to me, I accept them from the core of my heart. They bring me token of myself. They bring me very close. They bring me very close to that very aspect of my personality which is very close to them. जो उनके क्लोज है मेरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, उसको वो मेरे पास लेके आते हैं, वो मुझे एक फुलफिलमेंट का एहसास करवाते हैं। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन व्हाटसोएवर दे हैव, दे रिमेन happy with that. They never seem dissatisfied or complaining whatsoever they have. Fine. जिसे आपका जो ये लाइन 8th है, 8th लाइन जो है, इसको अगर हम दोबारा से क्लियर करें, नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और इंडस्ट्रियस, इसमें एक इंडस्ट्रियस वर्ड यूज़ हुआ था। इंडस्ट्रियस सिंपली मीन्स वन थिंग विच इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। सो ना तो वो किसी एनिमल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल मानते हैं, नीदर इज़ वेरी इंडस्ट्रियस इन द होल वर्ल्ड, ना वो किसी एक को कंसिडर करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, वो अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीते हैं। एंड दे नेवर they bring me tokens of myself. They bring me close to that very aspect of personality of myself जो कि उनके साथ जुड़ा हुआ है। They evince them plainly in their position and they show whatsoever the qualities of mine, जो मेरी क्वालिटीज़ उनसे मिलती है वो उनको बताते हैं कि वो उनके पोजीशन में है, यानी कि जो मेरी कुछ क्वालिटीज़ हैं वो उन एनिमल से मिलती हैं और वो एनिमल्स उन क्वालिटीज़ को मुझे रियलाइज़ करवाते हैं। इसलिए मुझे उनके पास जाना या उनके पास रुकना, उनके पास स्टे करना, उनके साथ वक्त गुजारना जो है वो पसंद है। सो इसमें जो आपके अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करें तो आपका सेकेंड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। एंड अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट का कर लोगे, इन वॉट रिस्पेक्ट्स आर एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम एंड इन अ सेंस हैप्पियर दैन ह्यूमन बींग्स, इट वुड कंप्लीट योर पोएम। और ये आपने दोनों क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंगली कर लेने हैं। गुड डे।